हेलो फ्रेंड्स, जय माँ टैरो में आपका स्वागत है गाइस। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो क्यों चुप है। जी हाँ, ये पर्सन जिसको आप प्यार करते हो, डील करते हो, आपको ये बंदा या बंदी रिश्तों की क्लैरिटी नहीं दे रहे। क्या वजह है कि वो चुप है। आपके रिश्ते में डर भी बना हुआ है कुछ लोगों के रिश्ते में, लेकिन पूरी तरह बात खुल के नहीं बताते। ये रीडिंग जो है, ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप रेजोनेट कर सकते हो, जितनी रेजोन जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके हित के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन क्यों चुप है, आखिर वो क्यों चुप है। डिवाइन को याद कीजिए और रीडिंग देखिए। देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। कार्ड भी उछल रहे हैं, लगता है बेचैन है वो रीडिंग में आने के लिए। चलिए फर्स्ट कार्ड के दर्शन करते हैं कौन सा। गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले क्या आया बताओ? अर्थ साइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, साथ में ही आ गया फायर साइन, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोप, 2 ऑफ swords, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। बॉटम में क्या है? टेम्परस का कार्ड। गाइस गौर कीजिए, ये वही कार्ड है जो छलक के बाहर आ गया। तो मैंने कहा था कार्ड बाहर आने के लिए बेताब है। तो बॉटम में क्या आया है? टेम्परस का कार्ड। अगर गाइस यहाँ एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सभी साइन है। अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये आपके रिश्ते में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है और नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अगर इसमें इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है। और नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो हो सकता है आपके लिए ये नंबर काफ़ी मायने रखते हो। आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का हैप्पी बर्थडे हो,
या आपके पर्सन ने कभी आपके साथ कस्में वादे प्यार की खाई हो, जहाँ आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे घूमने गए हों और किसी अच्छी सी डेट के साथ जो आप आज तक नहीं भुला सके। हो सकता है कोई आपको ऐसी सक्सेस मिली हो जो इस डेट के साथ जुड़ी हो, और जब भी वो दिन आता है तो आपको याद लगता है। जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं हर साल, और सारा साल अगर हम उस चीज़ की बात नहीं करते, और जब 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी आती है तो हम उन शहीदों के बारे में थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करते हैं। तो ऐसे ही कुछ डेट्स होती हैं, जब ये आती है तो हम कहते हैं नहीं, उस दिन हम उसके साथ वहाँ घूमने गए थे, बहुत मज़ा आया था। और कुछ यादें आती हैं, कुछ थोड़ा सा पानी भी आता है आंखों में, खट्टी मीठी यादों के साथ। लेकिन ये मोमेंट जो होते हैं हमेशा याद रखने लायक होते हैं। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड। आखिर वो क्यों चुप है, और वो क्यों चुप है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है गाइस। अगर चुप्पी की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ लेके जा रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स गाइस, ये पर्सन आपके साथ जब भी आप चीज़ें आगे ले जाने की कोशिश करते हो, ये बहुत रूटली आपके साथ बीच में पेश आते हैं। जब प्यार से मनाते हैं, जब आप नहीं मानते तो रूटली पेश आते हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है, कभी कुछ भी इसको मेरे साथ लव नहीं है, प्यार नहीं है, ये बीच के छोड़ के कभी भी कंटी मार सकता है। इसलिए आप हमेशा परेशान रहते हो। आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो, अंधाधुंध प्यार करते हो, और इसके प्यार में अच्छी तरह घायल हो। आपको वेट है इनका, और साथ में इनकी क्लैरिटी का, कि चीज़ें आगे ले जाए। क्योंकि अगर आप इनसे इतना प्यार करते हो, जब कोई चीज़ की क्लैरिटी मांगते हो तो ये पर्सन आपको ऐसे कर देते हैं जैसे ये जानते नहीं। एक साइड पे खड़ा कर दिया, अभी अब दोबारा से कोई बात नहीं चढ़नी चाहिए इस मामले में। और आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन की क्लैरिटी की, कि ये कुछ बताए, चीज़ें आगे लेके जाए। तो मैं गाइज आपको बता दूं, ये देखने में जितने सख्त, जितने कड़े, जितने लगते हैं, पर ये अंदर से बहुत सॉफ्ट दिल है, छुपे रुस्तम है ये। इग्नोर भी करते होंगे आपकी इन चीज़ों को, सोचते होंगे ऐसे ही टल जाए, और जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। ये छुपे रुस्तम है, ये अपनी दिल की फीलिंग नहीं बताते। आपके पर्सन जो है काफ़ी टाइम से, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि काफ़ी बोले हैं, और काफ़ी टाइम से ये जो पर्सन है कोशिश कर रहे हैं बातों को। ये दो दो कार्ड आए हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, और बातों से फैमिली को, जहाँ इनको लगता है कि कभी बात अटक जाती है या अटक सकती है, वहाँ ये अपना हिसाब बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमें मिला है टेम्परस का कार्ड। टेम्परस का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन अभी चुप नहीं बैठे। अगर ये आपके साथ सेपरेशन फेस में है तब भी, और अगर ये इनके साथ अभी रिश्ता आपका चल रहा है तब भी, ये पर्सन आपको, हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक है कि ये क्लैरिटी नहीं दे रहे आखिर क्यों चुप है। तो ये अंदर से अपनी भावना नहीं बताते, ये छुपे हुए रुस्तम है। लेकिन अंदर से ये चुपचाप नहीं बैठे हुए, ये हील करते हैं अपने आप को, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, डिवाइन के आगे प्रे करते हैं। और बैलेंस किस चीज़ का बन रहा है? बैलेंस बन रहा है जो लोगों को पता है कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे नेबर, या कहीं ना कहीं अगर कहो कि अगर फाइनेंस की दिक्कत है तो फाइनेंस में आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को पहले से तैयार कर रहे हैं कि कल को आगे बढ़े तो पीछे से हमें मुड़ के वापस ना आना पड़े। ये देखिए, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि आगे जो इनको आपके साथ काफ़ी लगाव है, अगर ये सेपरेशन फेज में है, लेकिन ये आपको भूले नहीं हैं। अगर ये गलत शल्त बोल के आपसे अलग हुए हैं, आपके दिल में दर्द भर दिया है, आपको रुलाया है गाइस, तो ये पर्सन अंदर से खुद भी बहुत गिल्ट फील करते हैं। इनको पछतावा है कि मैंने ये गलतियां क्यों करी, इतनी गलती नहीं थी जितना इन्होंने आपको डांटा। तो गाइस,
10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये बताता है कि इस पर्सन के ऊपर भारी बर्डन है, स्ट्रेस लेता है चीज़ें आगे ले जाने का, रिश्तों का भी है और कैरियर का भी है। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन की वापसी का, आप वेट कर रहे हो कि इनकी हाँ का, अगर आप रिश्ते में हो तो आप इनके हाँ का वेट कर रहे हो। आप एक ऐसे इंसान हो, इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, अभी भी सोचते हो कि ये पर्सन कभी ना कभी आपको क्लैरिटी देंगे। और आपके रिश्ते में जो आपके पर्सन को है कि चीज़ें ख़राब करने वाली थर्ड पार्टी, उनको अपने घर में अपनी माता, या हो सकता है कोई और लेडी फिगर हो, यहाँ दो दो लेडी का भी आया, देखा जाए तो जेंट्स का भी आया। तो ये पर्सन इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं देते क्योंकि ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी जो है बीच में आएगी ही आएगी। जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होती तब तक ड्रामे होने ही होने हैं, इस चीज़ को भी जानते हैं। बैलेंस करके अपने आप को हील करके तभी रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते में ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर ये फाइनेंस की वजह से अटके हुए हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंस और कैरियर, इनका मानना है कि सब चीज़ें सही होने पर ही एक सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन में ही चीज़ें, रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ों में क्लैरिटी दूँ। जैसे मान लीजिए आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांगा तो आपको कमिटमेंट नहीं मिला, आपने कहा कि ये मेरे साथ तो सच्चा प्यार करते नहीं हैं, करती नहीं है, तभी कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन वो जानते हैं कमिटमेंट, जो अच्छा इंसान है वो कमिटमेंट देते हुए सोचेगा कि अगर कमिटमेंट टूट गया तो गलत है। जो ख़राब है वो कमिटमेंट दे भी देगा जल्दी से और तोड़ भी देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये प्यार नहीं, एक डील है। तो इसलिए रिश्ता इसलिए चुप है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे क्योंकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेयर, थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें रुक सकती है। चाहे इनकी फैमिली है, चाहे फाइनेंस कैरियर है, चाहे इनका कोई सुंदर क्रश है। लेकिन यहाँ जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है वो इसलिए बनाया है कि आपका जो डिवाइन का बनाया हुआ जोड़ा है, जो आप प्यार करते हो, आपने एक दिन दोनों का, एक दूसरे को आपका साथ मिलना ही मिलना है। क्योंकि इस पर्सन को काफ़ी गिल्ट है अपनी गलतियों का। अगर ये कुछ करते हैं तो आपको डांटते हैं, उस चीज़ का भी इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, गलत था लेकिन मजबूरी है। लेकिन ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि बोले हैं, काफ़ी टाइम से बैलेंस कर रहे हैं, बातों से भी और किसी तरह से, फाइनेंस से, हर तरफ से बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन दिल के ये इंसान साफ है। यहाँ चीटर वाली कोई एनर्जी नहीं आई गाइस। लेकिन थोड़े से लालची हैं फाइनेंस को लेके, चाहते हैं कि फाइनेंस कैरियर एक बार स्टेबल हो जाए तो उसके बाद चीज़ें जो हैं आगे चलें। इसलिए ये पर्सन चुप है थर्ड पार्टी की वजह से। अदरवाइज़ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं और आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो डिवाइन देखिए क्या करता है। अब हम देखते हैं, अब इस डेक से निकालते हैं आज कि आपकी ये चीज़ें कब आगे बढ़ेगी, कितना टाइम लगेगा, कब क्लैरिटी देंगे। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, सब बताइए कि कितना टाइम लगेगा। जय माता दी। देखिए गाइस, यहाँ भी टेम्परस का कार्ड आया। द एम्प्रेस, क्या बात है, एक सिंगल और एक मैरिड हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये 2 कार्ड पॉजिटिव है, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर टाइम की बात करें तो किसी किसी को 3 वीक भी लग सकते हैं और किसी को 3 मंथ, 3 वीक भी लग सकते हैं और 3-4 महीने भी लग सकते हैं।
गाइस आपको कोई ना कोई साइन नहीं मिलेगा, इसमें पूरी तरह चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जिससे आपको होप मिलेगी, इससे होप मिलेगी। और हो सकता है आप में से कोई सिंगल हो और कोई मैरिड हो, उस वजह से भी काफ़ी परेशान हो आप चाहते हो कि रिश्ता में कोई क्लैरिटी मिले, नहीं तो एक शक की बिना पर या एक उम्मीद की बिना पे वक्त आगे निकलता जा रहा है। बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं आपके पर्सन, पॉजिटिव होके चीज़ों को आगे कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन दर्द बहुत है, दुखी बहुत हो। आपकी एनर्जी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, आप दोनों की, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 3 वीक भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आखिर वो क्यों चुप है। आपके लिए निकल आया है ये 7 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी गाइस, बाहर शोर हो गया था। हाँ जी, आपके लिए निकला है ये कार्ड। डिवाइन कह रहा है कि आपने अपने पर्सन पे भरोसा बना के रखना है और नेगेटिविटी या मन में कोई ऐसी बातें नहीं लानी जिसमें रिश्ते में ट्रस्ट इशू हो, क्योंकि जब रिश्ते में ट्रस्ट इशू होता है तो जितनी बार मर्जी बनता है फिर वो ब्रेक होने का डर बना ही रहता है। तो इसलिए ईश्वर को, डिवाइन को अपनी चीज़ें सौंप के और आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, पॉजिटिव होइए और अपनी चीज़ों को आगे लीजिए। और अपने पर्सन के ऊपर अगर आप ट्रस्ट इशू नहीं कर सकते, एक चीज़ें बैलेंस प्रैक्टिकल वे पे लेके चलिए, लेकिन नेगेटिव थॉट अपने दिल में मत लाइए, क्योंकि उससे जो है रिश्ता ख़राब होने का डर बना रहेगा। मैनिपुलेशन रिश्तों में बिल्कुल नहीं, बातचीत औरों के साथ इस रिश्ते के लिए जो बात करनी है ठोक बजा के अपने पर्सन के साथ करनी है, औरों के साथ नहीं, उससे खिचड़ी अलग से पक जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग कि आखिर वो क्यों चुप है। तो गाइस वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो अभी सोच रहे हैं सब चीज़ें फेवर पे हो जाए, थर्ड पार्टी फेवर में हो जाए, उनकी फैमिली, फाइनेंस, कैरियर, क्रश, जहाँ भी वो अटके हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, बैलेंस बना के तभी आगे बढ़कर आपका हाथ थामना चाहते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ करिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।